of you for being so loving and supporting. Literally मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप सब लोग इतना सपोर्ट करेंगे और आई वांट टू थैंक अल्लाह ताला, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू थैंक यू गाइस फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने पिछली पोस्ट में मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और जिस टाइम मैंने अपना काम स्टार्ट किया और पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू किया तो कुछ पेशेंट्स थे जो ओबीज़ थे और वो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताएं जिनसे हम लोग अपना वेट लूज़ कर सकें। और अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी मुझसे पूछती रहती हैं कि यार कोई एक्सरसाइज बताओ हम लोग अपना वेट लूज़ करें। और मुझे फिर रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि हमारी सोसाइटी में एक्सरसाइज की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस ट्रेंड को रेज़ करना है कि एक्सरसाइज हर एक के लिए हेल्दी नहीं है और क्यों नहीं है उस पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आजकल ये ट्रेंड बहुत कॉमन है कि आपको कोई भी एक्सरसाइज ट्यूटोरियल चाहिए तो आप यूट्यूब से ले सकते हो। आप वेट लूज़ करने के लिए भी इवन आप लोग सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। बट क्वेश्चन इज़ कि जो हम एक्सरसाइज चूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए हेल्दी है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने ख़ुद अपने आप से पूछना है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक अपने प्रॉब्लम्स को कभी असेस करने की कोशिश नहीं की। अब जैसे कमर में बाजू का दर्द है, शोल्डर्स में दर्द है, ठीक है, हम लोग इन चीज़ों को एक डेली लाइफ का हिस्सा समझ बैठे हुए हैं, ठीक है। इनको ना हमने आज तक कभी असेस करने की कोशिश की। पेन हुई, पेन किलर ले ली, दैट्स इट, ठीक है, पेन ख़त्म हो गई। अब इन्हीं पेन्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं फॉर सपोज़ किसी ट्यूटोरियल से देख के, ठीक है। अब उस ट्यूटोरियल में डिफरेंट पार्ट्स को लूज़ करने के लिए तो एक्सरसाइज बताई गई है, ठीक है, लेकिन क्या उन वीडियो से या क्या वो लोग जिनसे आप पूछते हैं कि हम कोई एक्सरसाइज कर लें, क्या वो लोग इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि ये एक्सरसाइज इस प्रॉब्लम को एग्रेवेट करेगी या इस प्रॉब्लम को बढ़ाएगी तो आपने इस प्रॉब्लम में ये एक्सरसाइज नहीं करनी? अब एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होने के नाते अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया है कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसले के लिए ठीक है, किस मसले के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अब बहुत सी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी से उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसी के बरक्स कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो उन प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही होती हैं। अब क्या मसला होता है कि जिस टाइम पे हम लोग यूट्यूब से देख के या किसी के कहने पे, हम लोग किसी अनप्रोफेशनल बंदे के कहने पे हम लोग कोई सी भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, तो चूंकि एक तो हमने अपना मसला असेस नहीं किया होता, ठीक है, उसको हमने इग्नोर किया हुआ है कि जी मुझे कमर दर्द है। कमर दर्द क्यों है इसको आज तक हमने असेस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम लोग वेट लूज़ करने के लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया। अब क्या पता आप उनमें से कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे कर रहे हैं जिससे आपका वो कमर दर्द बढ़ता जा रहा है। अभी आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप एज में जाना शुरू होंगे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी कमर में दर्द ज़्यादा हो चुका है, और उस टाइम पे आपको कॉज नहीं पता चलेगी कि आपको कमर का दर्द क्यों हुआ है। लेकिन ये छोटी छोटी सी कॉजेज़ हैं जिनको हम लोग मतलब यंग होने की वजह से इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम यंग हैं ना तब हमें नहीं पता लग रहा कि हमारी बॉडी, हम लोग चीज़ों को इग्नोर करते हुए बॉडी को चलाते रहेंगे एंड तक, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे हम एज में जाना शुरू होते हैं तब ये सारी जो हमारी गलतियाँ हैं ना, ये प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। सो मेरा मेन पर्पज़ इस वीडियो का ये है कि आप लोगों में एटलीस्ट इस चीज़ की अवेयरनेस मैं क्रिएट कर सकूं कि हर एक्सरसाइज हर इंसान के लिए हेल्दी नहीं है, और एक्सरसाइज आप कौन सी कर रहे हो उसको इन्वेस्टिगेट करना सीखो कि क्या अगर मुझे कमर में दर्द है या अगर मुझे ये मसला है और अगर मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ तो क्या इससे मुझे कोई डिसएडवांटेज तो नहीं मिलेगा। अब एटलीस्ट हम इतने तो समझदार लोग हैं कि इन चीज़ों को हम लोग असेस भी कर सकते हैं अपने ओन पे, और इन चीज़ों को हम लोग ठीक भी करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप लोग अगर जिम्स में जाते हैं फॉर सपोज़, अब वहाँ पे आई डोंट नो बाकी सिटीज़ में, बट इन सियालकोट यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर्स नहीं हैं, बहुत क्या बिल्कुल भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स नहीं हैं जिम में। तो उसकी वजह से क्या मसला पेश आता है कि यूट्यूब से उन्होंने भी एक्सरसाइजेज सीखी होती हैं, क्लास में मौजूद हर बंदे को सेम एक्सरसाइजेज करवाई जा रही होती हैं, ठीक है। अब हर बंदे की बॉडी शेप, बॉडी टाइप, बॉडी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको सबको एक एक्सरसाइज फॉलो करवाई जा रही है, एंड विच इज़ टोटली सॉरी टू से अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। तो अब इन चीज़ों की अवेयरनेस आप लोगों ने अपने अंदर ख़ुद क्रिएट करनी है, ठीक है, और उसको किस तरह से इन चीज़ों को ख़त्म करना है, इन चीज़ों से ख़ुद को किस तरह से बचाना है, अब ये आप लोगों पे है।
और मेरा इस वीडियो का मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि मुझे आपको अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट करनी है कि किस तरह आपने खुद को प्रिपेयर करना है इन चीज़ों के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। फील फ्री टू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।